हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं और वो कब तक फुलफ़िल होंगे और वो किस तरीके से फुलफ़िल होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ टॉपिक, क्योंकि इंसान अपने जीवन में सपने तो बहुत देखता है, राइट। हाँ, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी बहुत देखती हूँ और वो इंसान ही क्या जो सपने ना देखें। हमारे खुद के ना बहुत सारे ढेरों सपने होते हैं, लाइक एन नंबर ऑफ ड्रीम्स हम लोगों के होते हैं, और उसमें से कई ड्रीम्स फुलफ़िल होते हैं, कई नहीं होते हैं। कई ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी मेहनत से फुलफ़िल कर पाते हैं, एंड कई ड्रीम्स को हमें लेट गो करना पड़ता है, डिवाइन उन ड्रीम्स को कंप्लीट करती है। तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपके सपने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर सपने होते हैं तो लक्ष्य होता है, और अगर लक्ष्य होता है तो ज़िंदगी खूबसूरत है। अदरवाइज़ तो बस आए हैं और चले गए, बाकी कुछ किया नहीं। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है कि आपके कौन से ड्रीम्स हैं, वो कब तक फुलफ़िल होंगे और किन कंडीशंस में फुलफ़िल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट करेगी। अगर करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है, ठीक है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ACEGONKIQSUWY है, सो यू नीड टू पिक पाइल नंबर 1। अगर आपके नाम का पहला अक्षर BDFHJLMPRTVXZ है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइस, पाइल नंबर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं अगेन। Hi, my beautiful pile number 1 people, the people who choose this beautiful pile number 1. आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है ACEGIKNOQSUWNY। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आप लोगों को दिखेगा ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग्स। देखते हैं आपके कौन से ड्रीम्स हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे वो कब तक फुलफ़िल होंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से फुलफ़िल होंगे। सो दिस विल बी फॉर श्योर अ गुड रीडिंग। चलिए क्या बात है। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, पहले मैं कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ अच्छे से, ठीक है, फिर ही बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, पोस्टपोनमेंट। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं आप लोगों के, पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत बड़े बड़े हैं। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियां करी हैं, ठीक है।
कुछ ऐसी गलती हैं जो कि अमान्य, अस्वीकार्य, या कह लीजिए कि ऐसी हैं जो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो बार बार हमारे सामने आ जाती हैं। एंड कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपसे जाने अनजाने में हो गई, अनजाने में ज़्यादा हो गई, ठीक है। देखो, हम गलतियां तो हम सब करते हैं, हम सब करते हैं, है ना। लेकिन उस गलती से कुछ सीख करके आगे बढ़ना इज ऑल अबाउट रियलिटी, राइट। कि गलती की हमने, बट इट्स ओके, हमने इससे ये चीज़ सीखी और अब हम आगे बढ़ गए। लेकिन आप अगर बार बार गलतियां रिपीट कर रहे हो, सेम सेम मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो, तो फिर वही वो गलती नहीं है, फिर वो एक तरीके से पाप हो जाता है ना। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको पता है कि ये गलत है या ये गलती है, बट आप अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं। डेथ, मैजिशियन, एक कार्ड और, हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक डेविल का कार्ड है। हम सब में होता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ आपको दिखे ताकि, ओके, नाउ इट्स गुड। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के कार्ड्स हैं ये, और ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके ड्रीम्स के बारे में बताती हूँ। ड्रीम्स आपके बहुत बड़े बड़े हैं। आप अपना खुद का किसी तरीके का कोई बड़ा एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। किसी तरीके की कोई बड़ी कंपनी, या किसी तरीके का कोई बड़ा नाम, या किसी तरीके का कोई बड़ा बिजनेस, यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग वेरी बिग, ठीक है। ये आर्ट के फील्ड का भी कुछ हो सकता है कि आप कोई सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, या आप किसी तरीके के कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, किसी तरीके के कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आप किसी तरीके का कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिले। अगर वो किसी तरीके का कोई सिविल एग्ज़ाम भी है ना, किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम भी है ना, तो उसके अंदर आपको नेम फेम मिलेगा फॉर श्योर। तो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई बिलीव हेयर इज़ कि पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे लोग आपको जाने। सबसे बड़ा ड्रीम आपका ये है, ठीक है। मास्टर का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। आप नेतृत्व करना चाहते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। अगर जैसे सपोज करें आपने किसी तरीके का कोई बिजनेस सेटअप किया, तो उसके अंदर भी फॉर श्योर आप नेतृत्व भी कर रहे हैं ना, आप एक तरीके से बॉस है वहाँ पे। अगर, और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है इंडिया नहीं रहना चाहते हैं, या जहाँ पर भी, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, आप वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, आप वहाँ से किसी दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, यानी कि आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं। आप में से कई लोगों की इच्छा ये भी है, ओके। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट इच्छा है आपकी लाइफ में कि कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आए जिसके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन हो जो कि बहुत ही फुलफिल्ड कनेक्शन हो। फुलफिल्ड कनेक्शन इन सेंस, एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा कनेक्शन। और अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, तो आप उसकी एक लॉन्गेटिविटी चाहते हैं, आप एक बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट, एक बहुत ही सॉलिड चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आप अपने करियर में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे लोग आपको जाने, जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिले। दूसरा, आप कहीं का नेतृत्व करना चाहते हैं। तीसरा, आप एक ऐसा प्यार अपनी लाइफ में चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, जिसके साथ आप खुशी खुशी शादी करें, खुशी खुशी रहें, खुशी खुशी पॉजिटिव रहें, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। या फिर आप अगर अभी किसी तरीके के रिलेशन में है या किसी सेपरेशन में है, तो वो आपका एक बिगेस्ट डिज़ायर या कह लो बिगेस्ट ड्रीम हो रखा है अभी, ठीक है। अब बात आती है कि ये ड्रीम कब तक फुलफिल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने गलत सोच रखी हैं, ठीक है। देखिए, आप चाहे माने
चाहे नहीं माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क्स। वट एवर यू आर फीलिंग यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो अंततः आपके पास ज़रूर आएगा। अब चाहे आप अच्छा महसूस कर लें, चाहे आप बुरा महसूस कर लें, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। आप लोग ना पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को, चाहे पास्ट में आपने कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी या करियर में कुछ करने की कोशिश करी लेकिन आपको डिफीट मिली, आपको विक्ट्री नहीं मिली वहाँ पे, तो आप उस चीज़ की एक लॉफिंग में, या कह लो कि उस चीज़ की एक नेगेटिविटी में, उस चीज़ के डिसअपॉइंटमेंट में ना आप टोटली शैटर्ड हो रखे हैं। करना नहीं चाह रहे हैं कुछ भी, या फिर आप देखना नहीं चाह रहे हैं कि आपके पास भी कुछ अच्छा है। आज इस लड़की के पास सब कुछ बिखर गया है लेकिन फिर भी पीछे एक बहुत बड़ा कप रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लैक कर रहा है आपके ड्रीम को फुलफिल होने में। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आप खुद से ही सवाल करते हैं, खुद से ही खुद को ही जवाब देते हैं, खुद की एनर्जी में रहते हैं, अंदर ही अंदर कुंद होके रहते हैं, अपनी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और किसी भी काम को या किसी भी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, लेकिन मैं यहाँ पे मेहनत नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी 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 श्योर, ठीक है। और ये गलत है। अब जैसे हो सकता है कई लोगों के साथ में कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि देखो आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आप डिसअपॉइंटेड एनर्जी में हो, आप शैटर्ड एनर्जी में हो टोटली। तो बताओ कैसे फुलफिल होंगी चीज़ें? नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती हैं फिर, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जो ये ड्रीम्स है ना ये फुलफिल होंगे, लेकिन ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं आपके ड्रीम्स फुलफिलमेंट में? एक तो आपकी खराब सोच, दूसरा सेल्फ लव का लैक होना, तीसरा अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखना, सामने वाले से शेयर ना करना, और हर वक्त नेगेटिव सोचते रहना। तो ये 4 चीज़ें जो हैं आपकी ब्लॉकेज बनी हुई हैं आपके ड्रीम्स और उनके फुलफिलमेंट में, ठीक है। तो इन चीज़ों को हटाओ। अब ये जो आपका जो बड़ा ड्रीम है कि आप फॉरेन सेटल हो जाएं या फिर आप कुछ बड़ा अपना खुद का क्रिएट करें, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो होने वाली हैं आगे आने वाले 6 ईयर के अंदर अंदर। लाइक ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं ना, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। इस रीडिंग को आप जब भी देख रहे हैं ना, इस रीडिंग को देखने के नियर अबाउट 6 ईयर्स के अंदर अंदर आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड ही आया है डेथ, यानी कि न्यू बिगनिंग्स। अगर आप अपनी लाइफ को आज से ही देखिए, आप एक काम कीजिए, आप पेन पेपर उठाइए और वहाँ पे लिखिए आपने क्या खोया क्या पाया अपनी किसी ख़राब सिचुएशन की वजह से। देखिए ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ खोते हैं किसी भी चीज़ से, हमें मिलता भी बहुत कुछ है। बस हमें ना मिलने वाली चीज़ की तो करना, इज्जत करना छोड़ देते हैं, और जो नहीं मिला उसके लिए खुद को या फिर डिवाइन को या भगवान जी को कोसते रहते हैं। तो आपको आज से ही न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ की, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट क्रिएशन, और यहाँ पे भी क्रिएटिविटी थी। तो आई मस्ट से कि आप बहुत कुछ अपने आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ठान लें तो। आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर विजडम है, आप डिवाइन को ट्रस्ट करते हैं, और जब हम डिवाइन को ट्रस्ट करते हैं ना तो हम हर चीज़ पा सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बेहतर है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी, जो हमारे लिए बेहतर है आप वो सब पा सकते हैं। अब कोई चीज़ बेहतर ही नहीं है और हम उस चीज़ को पाने की ज़िद कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, भगवान जी हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कैसे दे देंगे? सही बात है ना। तो चेंज लेकर आइए इस हवा के अंदर, इस ऊर्जा के अंदर। आपके फेट्स हैं, यानी कि अब तक जो हुआ उस चीज़ को क्लीन कर दो। बॉटम ऑफ द डे क्लीन इट अप का कार्ड है। चेंज लेकर आओ। आपकी किस्मत में है कि आपके सारे के सारे ड्रीम्स फुलफिल हो, इसीलिए सेलिब्रेशन का कार्ड है यहाँ पे। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को सही करें, कुछ अच्छा क्रिएट करें। आप सब कुछ पा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते, आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन कोशिश तो कीजिए, ठीक है, कोशिश तो कीजिए। एडवाइजेस आपके लिए यहाँ पे एडवाइजेस, देयर समथिंग बेटर। अब तक जो कुछ भी हुआ उसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतर या कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर था। डोंट वरी, अपने दिल की आवाज़ को सुनो और
यस, आगे बढ़ो। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर ड्रीम्स, और ये फुलफिल ज़रूर होंगे, लेकिन आपने संयम के हिसाब से, संयमता के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करनी है। यू विल डेफिनेटली गेट वट एवर यू वॉन्ट। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो, अगर हुआ है तो ओके। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें फॉर ब्यूटिफुल टिप्स, ट्रिक्स, मॉर्निंग गाइडेंस, रेमेडीज एंड एक्सेट्रा। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय माई ब्यूटिफुल पीपल। हाई माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज दिस पाइल, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है BDFHGLMPRTVXZ। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये आपकी रीडिंग चल रही है। चलिए, तो पहला ही यहाँ पे कार्ड आया है लेटिंग गो, लेटिंग गो। चलिए देखते हैं आपके ड्रीम्स तो क्या है, वो फुलफिल कब होंगे, और क्या ब्लॉकेजेस हैं उनके फुलफिल ना होने में। ठीक है, लेटिंग गो, अवेयरनेस, स्लोइंग डाउन, टोटैलिटी। एक कार्ड और मैं देखूंगी। मास्टर। कितने प्योर है ना आप लोग, पाइल नंबर 2 पीपल। बॉटम ऑफ द डेक सोर्स, इसीलिए प्योर है क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड है। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज हैव हीलिंग एनर्जीज। ये एक हीलर की एनर्जीज है। सिक्स ऑफ वांड्स, शाबाश। 5 ऑफ कप्स, द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और, 7 ऑफ सोर्ड्स। प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। ब्लॉकेजेस ज़्यादा नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल, ब्लॉकेजेस ज़्यादा नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके ड्रीम्स को ना कोई फुलफिल होने से रोक नहीं सकता पाइल नंबर 2 पीपल। ये तो बहुत क्लैरिटी है यहाँ पे, बहुत क्लैरिटी है। टेम्परेंस, द वर्ल्ड, एक कार्ड और, एक कार्ड और, ये वाला हैंग्ड मैन। इस एनर्जी में रहना बंद कर दो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। ओके ओके, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जिनके इनिशियल्स ये हैं, जिनके नाम के पहले अक्षर ये हैं। देखिए, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और वो स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है कि आपकी एनर्जीज जो है ना वो किस तरीके की, वो है हीलिंग वाली एनर्जीज। आप लोगों को हील करते हैं। ठीक है, या तो हो सकता है आपका काम ही है हीलिंग वाला, या फिर हो सकता है कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आप जहाँ पे भी जाते हैं लोगों को हील करते हैं। ठीक है, हील करने का मतलब क्या होता है लोगों को, या हील होने का मतलब क्या होता है, अपने आप को अपने आप से मिलवाना। कई बार आपने सोचा है कि हम हैं कौन। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझसे कोई पूछे मैं कौन हूं, तो मैं बोल दूंगी हाँ मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं ये करती हूँ,
और क्या दे दोगे आप बताओ, आइडेंटिटी और क्या दे दोगे। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि आप एक्चुअली हैं क्या? अगर ये नाम हटा दें, पेरेंट्स का नाम हटा दें या कुछ भी ये सब कुछ हटा दें तो आप क्या हैं? दिस इज कॉल्ड हीलिंग। जानना अपने आप को अंदर से, अपने आप को सारे नेगेटिव थॉट्स, डाउट, परेशानी, इन सब चीज़ों से अपने आप को ख़त्म करना, अपने आप को रिलीज करना और रियलाइज करवाना दैट आपकी कितनी वर्थ है। दिस इज हीलिंग। आपके पास ट्रिगर से अपने आप को क्लियर करना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हीलिंग, यानी अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में लेकर के आना इज कॉल्ड हीलिंग, और आप हमेशा यही करना पसंद करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के जो ड्रीम्स है ना वो बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं। मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों का ड्रीम है कि आपका एक क्यूट सा घर हो, जिसके अंदर प्यारे प्यारे से बच्चे खेल रहे हों, आपके हस्बैंड हो या आपके वाइफ हो। आप मॉर्निंग उठें, आपको बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड या वाइफ मिले जो कि आपको बहुत प्यार से उठाए, आप उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइफ जिएं। आपके पास इतना पैसा हो कि आप आराम से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, ठीक है। और आप है ना किसी तरीके के एग्ज़ाम या फिर किसी तरीके की कोई बड़े एम्पायर के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में मेहनत करते हैं, ठीक है। मास्टर का कार्ड है यहाँ पे। और आपके ना सपने ऐसे बड़े बड़े नहीं है कि आपको नेम फेम चाहिए या ये या वो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप इतना ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं कि थोड़े से ही सही लेकिन लोग आपको जाने और बहुत पॉजिटिविटी के साथ जाने, ठीक है। पॉजिटिविटी इन सेंस कि हाँ देखो वो बंदा ऐसा है या वो बंदी ऐसी है, उसने ऐसा किया था और देखो आज देखो ऐसा है। तो इस तरीके की एनर्जीज है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो आपके ड्रीम्स हैं स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना, ठीक है। एक प्यारा सा छोटा सा घर होना। आप सबसे इम्पॉर्टेंटली तो पीस चाहते हैं। विद दिस स्लोइंग डाउन एंड टोटलिटी कार्ड आप लोग पीस चाहते हैं, शांति और सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ड्रीम है, क्योंकि हो सकता है कि बचपन से लेके, क्योंकि जिनकी हीलिंग एनर्जीज होती है ना, जो लोगों को हील करते हैं या जो बाय बॉर्न हीलर या एम्पैथ होते हैं, उनके साथ दिक्कत यही होती है कि उन्होंने इतने थपेड़े खाए होते हैं ना बचपन से ही कि उनको पता होता है क्या चीज़ कैसी क्या चीज़ कैसी नहीं है। और ये थपेड़े हम क्यों खाते हैं? ये इसलिए खाते हैं क्योंकि हम इनसे ही सीख करके आगे बढ़ पाते हैं। बिकॉज जब तक हम स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं देंगे तब तक हमें अच्छा कोई लेसन मिलेगा नहीं, तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। एंड दिस इज़ अ लाइफ लेसन तो फॉर श्योर गंदा तगड़ा वाला होता है, थपेड़े लगाने वाला। आज अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है ना, कि वो पढ़ नहीं पा रहा है या उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो भी एक तरीके का टेस्ट है उसके लिए कि वो उसके अंदर किस तरीके से ग्रो करता है। और क्योंकि वही वाली कहावत है ना कि कीचड़ के अंदर ही कमल खिलता है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, ठीक है। आपके पास में ना बहुत क्यूट क्यूट से सपने हैं। एक लविंग केयरिंग पर्सन हो आपका, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अंदर तक जाएं, आप चीज़ों के बारे में जानें, ठीक है। आपकी फैंटेसीज बहुत क्यूट क्यूट सी हैं, ठीक है। आप पीस चाहते हैं, आप हारमनी चाहते हैं, आप किसी एग्ज़ाम का सिलेक्शन चाहते हैं विद द मास्टर कार्ड। और आप इन सब चीज़ों को पाने के बाद सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्दो आप लोगों का ये ड्रीम है कि आप लोगों के लिए कुछ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीन है, ब्लॉकेजेस क्या है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ब्लॉकेजेस भी बताऊंगी। ब्लॉकेजेस क्या हैं, देखो ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के पाइल के अंदर है ना ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बस एक प्लानिंग की थोड़ी सी कमी चल रही है। अदरवाइज डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया है और डिवाइन आपको आगे चल करके भी बहुत कुछ देगी, ठीक है। चाहे फिर वो मनी अबेंडेंस हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो लव हो, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट हो या स्पिरिचुअलिटी हो। लाइक हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको डिवाइन बहुत कुछ देगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ना क्लियर होने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जीज़ को ना थोड़ा सा साफ करने की ज़रूरत है। आप है ना पास्ट में कहीं ना कहीं क्लिंगिंग करते रहते हो, आप पास्ट में ओवर थिंकिंग करते रहते हो कुछ चीज़ों को लेके, पहला ब्लॉकेज। दूसरा ब्लॉकेज, प्लानिंग नहीं हो पा रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्लानिंग अबाउट दैट ड्रीम, अबाउट दैट थॉट। तीसरा, मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि
आप पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स में थोड़ा सा रहते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ख़त्म कीजिए। बाकी ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं है, किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं है। हाँ, नज़र टोक ज़रूर मैं बोलूँगी कि है, ठीक है, नज़र टोक ज़रूर है आपके ऊपर। तो नज़र टोक के लिए भाई नज़र उतरवा लिया करो मम्मी से, दादी से, नानी से, किसी से भी, ठीक है। और नज़र टोक या तो उतरवा लिया करो या फिर सॉल्ट बाथ ज़रूर लिया करो। बालों को नहीं भिगोना है, उस पानी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं वरना। और थर्सडे को इस्तेमाल नहीं करना है सॉल्टेड वाटर फॉर बाथिंग पर्पस। अदरवाइज आप डेली नहा सकते हो, या फिर आप ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हो रात को सोने से पहले, ठीक है, इस नज़र टोक के लिए। तो ये सारी चीज़ें करो। ब्लॉकेज इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, आपको विक्ट्री बहुत जल्दी मिलेगी। मुझे तो ना आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आती है आगे आने वाले 1 to 2 ईयर्स के अंदर अंदर। लाइक आगे आने वाले 1 to 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर लेंगे। अगर आप लोगों की शादी नहीं हो रही, आप लोगों की शादी हो चुकी होगी। अगर आप अपने परिवार से प्यार नहीं पा रहे हैं, आप प्यार पा पाएंगे। अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप अच्छा क्रिएट भी कर लेंगे। आप किसी एग्ज़ाम का सिलेक्शन चाहते हैं, आप सिलेक्शन भी हो जाएगा आपका। मेहनत कीजिए, फल की टेंशन मत कीजिए, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से चलिए। आपकी है ना थोड़ा लाइफस्टाइल डगमगाई हुई है, आपका शेड्यूल डगमगाया हुआ किसी डिस्टर्बेंस की वजह से। रही बात टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, और हैंगमैन का कार्ड है। तो स्टक एनर्जी से बाहर आओ, ये तो मैंने अभी बोला था आपको। आप अगर किसी पार्टनर के साथ अभी हैं तो इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। और अगर अभी नहीं है तो आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है जो कि आपको फुलफिलमेंट देगा, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे उनके साथ और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। चलिए यहाँ से भी थोड़े से कार्ड मैं देखती हूँ। तो हमारे पास ये फर्स्ट कार्ड गिरा है चॉप एंड वुड, और सेकंड कार्ड है टाइम फॉर अ नैप। यानी कि अब ये समय है कि आप लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करें फुलफिलमेंट के साथ, और कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करें कि लोग चौंक जाएं, लाइक हैरान रह जाए कि अरे तेरी की, इसने ऐसा कर दिखाया, बाप रे, ठीक है। तो आपके विश और ड्रीम्स ज़रूर फुलफिल होंगे आगे आने वाले 1 to 2 ईयर्स के अंदर अंदर। ज़्यादा लंबी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ आपके छोटे छोटे जो ड्रीम्स है ना, वो तो आगे आने वाले कुछ मंथ्स में भी कंप्लीट हो सकते हैं। वेट करें, डिसअपॉइंटेड ना हो, अच्छा सोचें, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो आप क्रिएट कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक परफेक्ट टाइमिंग। तो आप लोगों के लिए आया है कि जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग होगी यू गाइज विल गेट वट एवर यू वॉन्ट। और मैंने परफेक्ट टाइमिंग आपको बता दी है कब तक है। कुछ लोगों के लिए कुछ महीने और कुछ लोगों के लिए साल या 2 साल, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर ब्यूटिफुल टिप्स, ट्रिक्स एंड गाइडेंस। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय माय ब्यूटिफुल पीपल।